बाजार में इस वक्त एक बड़ी खबर का जोर चल रहा है और वो खबर है एसटीटी में बदलाव को लेकर। जी हाँ, फाइनेंस बिल में कुछ अमेंडमेंट हुए और वो अमेंडमेंट आज पास होते हुए दिखे और उनको लेकर ढेर सारी चर्चाएं, चिंताएं और कंफ्यूजन, ये सब कुछ आपको इस वक्त नजर आएगा। और नजर ये आ रहा है कि वायदा कारोबार में करने वाले एसटीटी में बदलाव हुआ है। और ये बदलाव क्या है, एक बार जरा आपके सामने रख दिया जाए। फाइनेंस बिल ये कहता है कि एसटीटी में बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव इस तरह से हुआ है कि जो एसटीटी आपके पहले 1000 रुपये लगता था फ्यूचर्स के सौदों पर, वो अब 1200 रुपये लगेगा प्रति 1 करोड़ रुपए पे। लेकिन ऑप्शंस के सौदों पर जो एसटीटी 1700 रुपये लगता था, अब वो बढ़कर 2300 रुपये होगा। लेकिन 2017 में पहले ही एसटीटी 3 गुना बढ़ा दिया गया था, 1700 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया था। तो अब वाकई में क्या एसटीटी बढ़ रहा है? गलती से 1700 से बढ़ाकर 2300 रुपये कर दिया गया, या फिर वाकई में सरकार 5000 रुपये से एसटीटी जो अभी ऑलरेडी है उसे घटाकर 2100 पर लाना चाहती है? ऐसा ख्वाब हालांकि कोई देख नहीं रहा है दीप, सबको पता है बढ़ रहा है, लेकिन लगता है कुछ न कुछ क्लरिकल मिस्टेक, टाइपिंग एरर या फिर कॉपी कट कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ हुई है। राइट सर, एक्चुअली ये तो पास भी हो गया लोकसभा में, तो अब इसे बदलने के लिए अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। बिल्कुल। सो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। और ये चीजें तभी होती है जब शायद जो कुछ भी लोग एसटीटी से और ब्रोकिंग के कारोबार से जुड़े हैं, उनके सामने अगर ये चीज आती, डिस्कशन होती और बदलाव होते तो तुरंत कहीं न कहीं पता चल जाता। यही चीज बजट में होती तो पता चल जाता, लेकिन बजट के बाद पीछे से संशोधन में हुई तो पता ही नहीं चला। ये आज दूसरा झटका लगा है। पहला झटका डेट फंड के टैक्सेशन को लेकर लगा था, अब दूसरा झटका फाइनेंस बिल में एसटीटी में बदलाव को लेकर लगा है। आइए, हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जरा उनसे समझा जाए, जाना जाए। क्रॉसिस कैपिटल के एमडी राजेश बायती साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जेएम फाइनेंस के आशु मदान साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पहले तो बायती साहब, आपसे समझना चाहता हूं एग्जैक्टली सरकार ने किया क्या है और करना क्या चाहती है इस अमेंडमेंट के जरिए, ये बताएं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना बढ़ाया है और क्या इरादा क्या था? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो तरीका अपनाया है सरकार ने, बजट की जो अमेंडमेंट बिल होती है वो कहीं बजट जो हम प्रपोजल बजट में प्रपोज करते हैं उसको लेकर फिर अगर इंडस्ट्री से फीडबैक मिलती है या कुछ गलत हो जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए अमेंडमेंट बिल लाया जाता है। ये तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही दे दिया है एज एन अमेंडमेंट बिल, जिसपे कोई डिस्कशन भी नहीं हुई, जिसका किसी को कानो खान खबर नहीं है। तो मेरी एक प्रोटेस्ट पहले ये रहेगी कि ये तरीका जो गवर्नमेंट ने अपनाया है, जो भी वो करना चाहते हैं वो बाद में आएगा, लेकिन ये तरीका शायद गलत है क्योंकि आपने बजट के डॉक्यूमेंट को ही पूरा बदल दिया है इन अ वे। तो मेरी ये सबसे पहले ये प्रॉब्लम है इस डॉक्यूमेंट से कि आप करना क्या चाहते हो वो तो बाद में आएगा, लेकिन आपने कौन सा रूट अपनाया है किसको करने के लिए, वो काफी गलत है और आगे के लिए खतरनाक है मेरे ख्याल से। दूसरी चीज ये है कि एसटीटी क्या होनी चाहिए ये कोई नहीं सोच रहा है, खाली इरादा था कि हम बढ़ा दें, जो भी है उससे बढ़ा दें। और यहाँ किसी ने कॉपी पेस्ट की एरर की है, पुराना कोई डॉक्यूमेंट उठा के सीधा कॉपी पेस्ट करके 25% के आसपास जो राउंडिंग ऑफ फिगर आता था 2100 कर दिया है। तो दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा लेवल ऑफ टैक्स अप्रोप्रिएट है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या हमारे हिसाब से था और हम बढ़ाना चाहते हैं तो कितना बढ़ाएं। तो ये भी एक गलत है, सोचने की जो थिंकिंग है कि क्या होना चाहिए हम नहीं सोच रहे हैं, बस जो है उससे बढ़ा दो। अब वो 1700 है तो 2100 कर दिया, लेकिन अगर वो 5000 आज है जो, तो हमें लगता है कि वो ऑर्डिनेंस के रूप में बढ़ के ही आएगा। तो पहली चीज तो जो आपत्ति राजेश बायती साहब की है वो तरीके को लेकर है कि अमेंडमेंट बिल के तौर पर इसे करना बिल्कुल भी गलत है। आइए, आशु मदान साहब भी हमारे साथ हैं। आशु जी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? अनिल जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल राजेश जी के साथ हूं। ये जो बैकडोर एंट्री वाली चीजें हैं और जो मार्केट के लिए नेगेटिव है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अनिल जी, ये तो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हैं। ये तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि कहीं आप बजट में छुपाना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, और जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट है मार्केट के ऊपर। और जो आज जो दोनों डिसीजन आए हैं, दोनों बीएफएसआई सेक्टर के लिए तो नेगेटिव ही है, मतलब बिजनेस के लिए नेगेटिव है, ओवरऑल माहौल के लिए नेगेटिव है। और ये बिल्कुल जो बैकडोर एंट्री है, बिल्कुल ये गलत है। और दूसरी चीज तो अनिल जी
जी ये डेफिनेटली कहीं एरर हुआ है। मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए और गवर्नमेंट को थैंक यू कह के 2100 इंप्लीमेंट कर देना चाहिए और यूज करना चाहिए, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अनिल जी मुझे लगता है कि कॉरिजेंडम जरूर आ जाएगा, ये ढंग से देखा नहीं गया है। और अनिल जी ये एसटीटी और ये सब मतलब बिल्कुल दो चीजें साफ नजर आती हैं। पहली चीज तो मैं अनिल जी आपको बताता हूं, आप जानते हैं दुनिया में कहीं इतनी एसटीटी नहीं लगती है जितनी इंडियन मार्केट्स में लगती है। दूसरी चीज अनिल जी मतलब ये दो तरीके लगते हैं, एक तो लगता है कि इजी मनी अवेलेबल है, कुछ भी कर लो, ऑप्शन का बिजनेस बढ़ रहा है। जब हमने इतना कहा कि 98% बिजनेस ऑप्शन का हो गया है, इतने परसेंट इंक्रीज हो गया, तो गवर्नमेंट को लगता है कि इजी वे आउट है, यहीं से पैसे बना लिए जाएं। दूसरा एंगल ये भी हो सकता है अनिल जी कि ये डिस्करेज करने के लिए है कि नहीं ये ऑप्शन सेगमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलना चाहिए, ये ट्रेडिंग जो थोड़ी स्पेकुलेशन है इसको थोड़ा नेगेटिविटी करने के लिए। बट अनिल जी इन चीजों से नेगेटिविटी थोड़ा होती है कि बढ़ा देंगे, उनको पता है कि नेगेटिविटी का सिग्नल भी दे दो और अपने पैसे भी बना लो। तो ओवरऑल अनिल जी दिस इज नॉट ए गुड टेस्ट, दिस इज नॉट टेकन इनटू गुड टेस्ट, मतलब ये डेफिनेटली इट इज नॉट इन द राइट स्पिरिट। आपको पता है कि अनिल जी ऑप्शन का वॉल्यूम ही सारा है। अब ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लोगों के रिटर्न्स कम हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, और क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात है।